संसक्तस्त्वथ तम कार्यम देवै शक्र पुरोगमई विष्णु प्राह पुनर्वचो देवान स प्रणयांजलि। जब रावण का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी। तब विष्णु जी ने एक बड़ा ही रणनीतिक सवाल पूछा कि उस शत्रु को खत्म करने का आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसे मुझे अपनाना चाहिए। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल वाल्मीकि दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देवताओं ने विष्णु जी को रावण की उस कमजोरी के बारे में बताया जिसे उसने खुद ही अनदेखा कर दिया था। मानुषम रूपमास्थाय रावणम जहि संयुगे नहि तस्य भयम किंचिदन्यत्र मानुषात् तथा तस्मान मानुषमेवा हुस्तस्य मृत्युम महामतः। देवताओं ने बताया कि रावण ने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, जिन्होंने उसे वरदान दिया कि उसे किसी भी दिव्य प्राणी से कोई डर नहीं होगा। पर उस घमंड में उसने इंसानों को तुच्छ समझकर छोड़ दिया था, इसीलिए उसकी मृत्यु केवल एक मनुष्य के हाथों ही निश्चित थी। उधर राजा दशरथ संतान की चाह में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। तभी पवित्र अग्नि के बीच से एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य पात्र प्रकट हुआ। ततो वै यजमानस्य पावकत् सुमहाबलम प्रादुर्भूतम महद्भूतम दीप्तौजम वीर्यवत्तरम कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदुभिस्वनम पिनद्ध शिखाश्मश्रुम सिंहस्कंधम महाबलम। अग्नि से निकला वह दूत सांवले रंग का था, लाल कपड़े पहने था और उसकी आवाज किसी युद्ध के नगाड़े जैसी गूंज रही थी। उसके कंधे शेर जैसे मजबूत थे और वह किसी पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा लग रहा था। उस अद्भुत दूत के हाथों में सोने का एक पात्र था, जिसमें एक विशेष दिव्य खीर यानी पायस भरा हुआ था। तप्तकार्तस्वरमयीम राजतच्छद संयुताम दिव्य पायस पूर्णाम ताम प्रगृहीत्वा महाभुजः इदम तु नरशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण त्वम धन्यमारोग्यवर्धनम। उसने राजा से कहा कि यह देवताओं द्वारा तैयार की गई खीर है, जो संतान, स्वास्थ्य और धन देने वाली है। इसे अपनी पत्नियों को खाने के लिए दें। राजा दशरथ इसे पाकर इतने खुश हुए जैसे किसी गरीब को बड़ा खजाना मिल गया हो। महल में पहुंचकर राजा ने इस दिव्य खीर का बंटवारा बड़ी सावधानी से किया। कौसल्यायै नरपतिरर्धं दत्त्वा तदा स्वयं अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रदत्तशेषं तस्या एव सुमित्रायै पुनर्ददौ। हिसाब बड़ा पक्का था। राजा ने खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, फिर बचे हुए का आधा हिस्सा यानी पूरे का 1/4 सुमित्रा को दिया। इसके बाद जो हिस्सा बचा था उसका आधा यानी पूरे का 8वां हिस्सा कैकेयी को दिया और बिल्कुल अंत में जो बचा हुआ हिस्सा था उसे फिर से सुमित्रा को ही दे दिया। एवं तासाम पृथक पृथक पायसम प्रददौ नृपः सम्मानम मेनिरे तास्तु हर्षेणा पूरित मानसाः। इस प्रकार राजा ने अपनी रानियों के बीच उस खीर का बंटवारा किया। इस सम्मान को पाकर रानियां अत्यंत प्रसन्न हुईं और उनका मन उल्लास से भर गया। तो दोस्तों, यह थी उस बड़ी योजना की शुरुआत जिसने एक अजेय ताकत को मात देने की नींव रखी। वीरता और रणनीति के ऐसे ही और भी प्रसंगों के लिए हमारे चैनल वाल्मीकि दर्पण के साथ बने रहें। नमस्कार।